शेट्टी जी ने हमारे यहाँ एमपी है, तो उन्होंने हमें हेलेक्ट किए हुए थे, 7-12 उतारा दिए हुए थे 5 एकड़ का। तो हमें काफ़ी उसके साथ में मंत्रालय तक भी गए थे, उसके साथ में 2019 तक हमें भरोसा था हमें 5 एकड़ मिलेगा। तो उसके बाद हमारे सारे टीजी बहन को खुद का घर हो जाएगा, हमें बहुत उम्मीद थी हमें सरकार पे, बीजेपी सरकार पे, हमारे ट्रांसजेंडर। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली न्यूज़ अपडेट आपको नोटिफिकेशन द्वारा तुरंत मिल जाए। आज मतदार नोंदणी अधिकारी माननीय श्री बोंबले साहब, उनके साथ में सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी सौ वंदने मैडम और त्रिवेणी समाज विकास केंद्र मालाड, इनके संचालिका हाजी चांदनी शेख, ये दोनों के संयुक्त विद्यमान से आज दिनांक 30 मार्च 2022 रोजी तृतीयपंथी ओळख दिन के औचित्य साथ के इस जगह पे तृतीयपंथी समाज की मतदार नोंदणी विशेष शिविर आयोजित करने का प्रयास मलाड 162 मलाड पश्चिम मतदार संघ की तरफ से किया जा रहा है। तो इस माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा तृतीयपंथी समाज में लोगों ने मतदार होके अपना हक बजाना होता है। तो तृतीयपंथी समाज की तरफ से तो अभी मैं बोलने साहब को बोलूंगा कि तृतीयपंथी समाज की जो चांदनी शेख है उनका सत्कार किया है। मंच पे उपस्थित वशिष्ठ मालाड के सहायक मतदाता नोंदणी अधिकारी श्रीमती वंदनी मैडम, आफरीन शेख, हमारे BLOs बूथ लेवल ऑफिसर्स, आज यहाँ पे उपस्थित त्रिवेणी संस्था के संचालिका हाजी चांदनी शेख मैडम, सभी ट्रांसजेंडर और हमारा इलेक्शन का स्टाफ, उपस्थित पत्रकार बंधु, ये आज का दिन जो है 27 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक ट्रांसजेंडर सप्ताह विशेष मतदाता नोंदणी अभियान चलाया जा रहा है। और 31 मार्च ये जो दिन है, ये ट्रांसजेंडर पहचान दिन करके मनाया जाता है। उसके तहत 162 मालाड पश्चिम के जितने भी ट्रांसजेंडर वोटर्स है, तृतीयपंथी वोटर्स है, उनका रजिस्ट्रेशन कर दे, उनका नाम मतदार यादी में समाविष्ट करने के लिए ये कैंप यहाँ पे आयोजन किया गया है। हमें खुशी है कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे सभी आप लोग उपस्थित हैं और मैडम ने उसमें सक्रिय सहभाग दिखाया और सबको निमंत्रित किया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपने ने बताया कि पहले ही कोरोना से लेके 1-1.5 साल में ज़्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन खास करके इलेक्शन कमीशन ने और हमारे कमिश्नर साहब ने ये जो सप्ताह है 27 मार्च से 2 अप्रैल तक और 31 मार्च का जो दिन है उसको विशेष महत्व देके तृतीयपंथी पहचानना दिन आयोजन करके ये पूरे सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसजेंडर वोटर्स का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, जिसकी वजह से कोई भी
जितने भी इलेक्शन आए भविष्य में, भले ही कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होंगे या लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके माध्यम से और इस इलेक्शन में आपका जो हक है मतदान का, वो आपको मिलना चाहिए और आपका जो बहुमूल्य मत है, वोट है, वो आपको देना आसान हो जाए और आपका वो जो अधिकार दिया है वो आप पूरी तरह से उसका इस्तेमाल कर सके। अपना बहुमूल्य जो मत है वो आपको जो जिस भी उम्मीदवार को आप देना चाहते हैं और उसके लिए आपका नाम मतदार जो यादी है या वोटर लिस्ट है उसमें समाविष्ट होना जरूरी है। जो नए मतदार है, जो पहली बार अपना नाम मतदार यादी में समाविष्ट करना चाहते हैं, उसके लिए फॉर्म नंबर 6 है। कोई मृत वोटर है या मतदाता है, उसका नाम यदि मतदार यादी से निकालना है तो उसके लिए फॉर्म नंबर 7 है। कुछ नाम में सुधार है या एड्रेस में सुधार है तो उसके लिए फॉर्म 8 और 8A ये आपको भर के या तो हमारा इलेक्शन का जो ऑफिस है मालाड का 162 का, वहां पे दाखिल करना है, या तो हमारे BLO जो है उनके पास, बूथ लेवल ऑफिसर जो है उनके पास आपको ये जो संबंधित फॉर्म है वो भर के देना है, या तो आप ऑनलाइन भी वो फॉर्म सब भर सकते हैं। इसमें आपका फोटो, आपका जो एड्रेस है, एड्रेस में या तो लाइट बिल होगा, टेलीफोन का बिल होगा, ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपके निवास का प्रूफ है वो उसके साथ देके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और हमारे संबंधित जो BLO साहब है आपके 162 मालाड में जहां भी आप रहते होंगे उसके बाजू में जो हमारा पोलिंग स्टेशन है वहां पे हमारे BLO काम करते हैं, उनके पास आप जा सकते हैं। आपको कोई क्वेरी होगी, कोई परेशानी होगी या कोई समस्या होगी तो वहां पे जाके आप BLO के पास जाके या तो ऑफिस में जाके आप वो दूर कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा आपकी जो रजिस्ट्रेशन है मतदान करने के लिए, आपका नाम मतदार यादी में समाविष्ट होने के लिए और आपका जो बहुमूल्य वोटिंग का आपका राइट दिया हुआ है, मतदान करने का आपको जो अधिकार दिया गया है वो आपको मिलने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मैं अपील करता हूं, कोई ज्यादा से ज्यादा तृतीयपंथी या ट्रांसजेंडर वोटर्स है उन्होंने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। और कोई भी इस जो बहुमूल्य आपको अधिकार दिया है मतदान करने का वो आपने बजाना चाहिए। जब भी इलेक्शन डिक्लेयर होंगे और वोटिंग के दिन आपको वो जो इलेक्शन कमीशन ने आपको जो अधिकार दिया है वो बजाने के लिए आपको आपका नाम जो है मतदार यादी में समाविष्ट करने के लिए आपने जो संबंधित जो फॉर्म्स है वो भर के देना चाहिए। यही मैं आपको सभी जो ट्रांसजेंडर्स यहाँ पे उपस्थित है उनको विनती करता हूँ। और आगे के लिए हमारे असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है मैडम, उनको विनती करता हूँ कि आप मार्गदर्शन करें। मराठीत चालेल? नहीं, हिंदी में। थैंक यू सर। आज इस दिन पर तृतीयपंथी मतदाता विशेष दिन के अभियान हमने जो रखा है उस दिन के हिसाब से आज हमारे जो मतदान नोंदणी अधिकारी है जो उपस्थित है आपको गाइड करने के लिए, उन्होंने बताया कि आपको आपका वोटिंग का हक जो है वो आपका
आपको मिलना चाहिए, इसलिए हमने वो रखा है। हमें निवडणूक आयोग जो है हमारा, इन्होंने दिया है कि इंस्ट्रक्शन दिए है कि आपका वोटिंग का हक आपको मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने बोला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनका शिविर लो, उनको बताओ 6 नंबर फॉर्म लेके उनका 1 डॉक्यूमेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, फिर रेसिडेंस का कुछ भी 1 प्रूफ होगा, तो उनका वो कंसिडर करके आप उनका नाम मतदार यादी में इन्वॉल्व कर लें, इसलिए हमने ये रखा है। मैं चांदनी जी से विनती करती हूँ कि जिनका नाम एडिशन करना है तो उन लोगों को आप स्टेज पे बुला लें, हम उनको 6 नंबर फॉर्म देंगे आज। के लिए कुछ बात कीजिए। ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। मैं त्रिवेणी समाज विकास केंद्र कोऑर्डिनेटर चांदनी शेख। 2014 से हमने जुड़े हुए हैं इलेक्शन आईडी कार्ड बनाने के लिए। 2022 तक 2 साल तो काफ़ी लॉकडाउन की वजह से कुछ काम नहीं हो पाया, तो 2022 फर्स्ट है। तो ये 2014 से हमने आज तक हमारा त्रिवेणी में 700 तक वोटर आई डी बना चुका है। तक बना चुका है, तो उसके पास टारगेट आ रहा है 250। तो उसका रीज़न भी मैं बता सकता हूँ कैसा है। तो पहला टीजी नहीं था, ट्रांसजेंडर नहीं था, उसके पहले से हमने चालू करे थे वोटर कार्ड बनाने का। अभी फिलहाल 2014 में नालसा जजमेंट ने दिया है, जब से ट्रांसजेंडर का फॉर्म आया, तो इसलिए फर्क कम दिख रहा है। ऐसे तो ऑलरेडी हमने 700 बनाए, उसमें क्या है, हमारे टीजी बहन आ रहे, फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर, तो इसके लिए हमारा डेटा कम हो रहा है काफ़ी। हमने 2014 से नीलेश, आज इस मंच पे हमने पहुंचे हुए, तो नीलेश पाटकर जी की वजह से हमने पहुंचे हुए। पता ही नहीं था ये वोटर कार्ड बनाना, तो हमने वोटर कार्ड बनाने के लिए भी हम कोई दूसरे मार्ग से हमने वोटर कार्ड बनाते थे। तो फिर नीलेश पाटकर जी के साथ हमारा संभव हुआ, तो उसके बाद तो उन्हें काफ़ी हमारे लिए बहुत भागम दौड़ी करके काम करने का कोशिश किए, तो उनके माध्यम से हमने अभी तक फिलहाल 700 वोटर आई डी कार्ड बनाए हुए हैं। धन्यवाद। अगर कोई इंक्वायरी होगी, कोई प्रॉब्लम होगा, तो हमारे बीएलओ है, उनसे आप सॉल्व कर सकते मिशन से जो भी टीम आए उनके लिए, और जो हमारे हाजी चा के लिए, हमारे जो बड़े बड़े कम्युनिटी लीडर्स हैं, यहाँ पर सारे मेरे गुरु लोग हैं, बहन लोग हैं, हमारे जो समाज के लिए, सबको गुड मॉर्निंग, सबको नमस्ते। कि आज इस प्रोग्राम करने के लिए इलेक्शन कमीशन से हमारे समाज के जो कॉमन राइट्स है, जो वोट देने का अधिकार को पूरा करने वास्ते यहाँ पर अपने ऑफिस तक, अपने समस्त अपने इलाका तक जो ट्रांसजेंडर जहाँ पर निवासी थे वहाँ पर सब लोग आए, इसलिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि हमारे भारत की आज़ादी होकर इतने साल होने का बावजूद हमें खुद के स्वतंत्र वोट का अधिकार मिला ही नहीं। आज हमारे लिए मुंबई वोटर कमीशन है ऑफिस से हमारे लिए जो ट्रांसजेंडर्स के लिए जो ये उद्घाटन हो रही है वोटर आई डी जो 6 नंबर धन्यवाद। और दूसरी बात है, हमारे समाज कुछ भी आईडी प्रूफ नहीं रहते, तो हमने 2014 से त्रिवेणी ने अभी लगभग 600 वोटर आईडी हमने बनाए हैं। उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफिसर ने बहुत मदद की है। काफ़ी बार हमने इलेक्शन कमीशन सर से हमने एडवोकेसी मीटिंग किया गया है, उनके लिए आज हम लोग ये सब पा रहे हैं। हमारे समाज के जो शेल्टर होम है ये बादल में,
हमारे ऑफिस में काफ़ी लोग आए थे। उनका वो शेल्टर होम हमारे समाज के लिए बनाए गए हैं। उनमें बहुत सारा दिक्कत है रहने के लिए, और क्योंकि उसमें जो सर्वे पहुंची नहीं है, उनके लिए कभी कुछ लोग आके परेशान करते हैं। जो बीएमसी से हमारे ट्रांसजेंडर का मांग है वो हो जाए, हम लोग एक दिन हमारे आपके पास आएंगे, उनके लिए आप मदद करेंगे तो हमारे ट्रांसजेंडर के जिसका भी तबीयत खराब है, जिसका पास भी कुछ घर नहीं है, लॉकडाउन के सिचुएशन और एक बार फेस करना पड़ा, तो हमारा जो 3 मंजिल का एक प्लेटफॉर्म है उसमें 21 में 4 मंजिल का, वो तो हमारा नहीं था, हमारा बहुत बड़े बुजुर्ग का था। आज 80 साल 90 साल हो गया। हाजी जी को सब पहचानते, ये लोग सब पहचानते, तो उन्हीं का था। तो काफी उसका सारा डॉक्यूमेंट्स है, सर्वे पोती है, फोटो पास नहीं है उसका। तो पानी में पहला स्लम एरिया था मानोनी, तो पानी में बहल के चल गया है। तो मैंने विनती करती हूँ आपको, हमारे लिए वो भी सपोर्ट करना चाहिए आप। उसमें से ट्रांसजेंडर का भला हो होगा, जाए। जो उन लोगों का जो रहने का इंतजाम किया जाए। जो डेटा दिया जा रही है वो गलत डेटा दिया जा रही है। उनमें पहला फीमेल का ऑप्शन था, फीमेल में सारे लोगों का इलेक्शन कार्ड बन गया, उनको ट्रांसजेंडर करके अभी नया बना था। वो डेटा आप लोग अभी सर ने बोला 296 कुछ था, वो पूरे ट्रांसजेंडर के लिए, मगर जो फीमेल के लिए चेक करना पड़ेगा, क्यों उसका वजह से गलत रिपोर्ट जाएगा तो फिर यहाँ के जो हमने मेहनत करे हुए ये हो जाएगा। हमने 700 ऑलरेडी हमारे पास 700 डेटा है हमारे पास। इधर कहीं मालोनी का ही, सिर्फ मलाड वेस्ट मालोनी का ही है हमारे पास 700। 162 मालाड वेस्ट का जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसजेंडर जो वोटर हैं, जिनका नाम अभी तक मतदार यादी में समावेश नहीं है, इसके पहले भी हमने कैंप अरेंज किया था। लेकिन आज त्रिवेणी संस्था जो है कि जो अध्यक्ष मैडम है चांदनी मैडम, उनके सहयोग से आज बहुत बड़े पैमाने पे करीबन 200 ट्रांसजेंडर यहाँ पे उपस्थित है, और जिनके नाम यहाँ पे मतदार सूची में समावेश नहीं है, वो रजिस्टर करने के लिए, दाखिल करने के लिए आज यहाँ पे हमने इलेक्शन कमीशन ने जो डायरेक्शंस दिए थे, इसमें 27 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक विशेष शिविर, विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और उसके तहत 31 मार्च जो है वो ट्रांसजेंडर पहचान दिन करके मनाया जा रहा है। मतलब उसको उस दिन को विशेष महत्व दिया गया है, और ये सप्ताह जो है 27 मार्च से 2 अप्रैल तक, इसी में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसजेंडर जो वोटर्स हैं, तृतीयपंथी वोटर हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करना है और उनका नाम मतदार यादी में समाविष्ट करने की जो सूचना दी गई थी हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन और जिलाधिकारी कार्यालय से, उसके तहत ये कैंप आज यहाँ पे आयोजन किया है। और बहुत अच्छा और सक्सेसफुल कैंप यहाँ पे जो मैडम की जो संस्था है त्रिवेणी संस्था, और मैडम खुद यहाँ पे आके उन्होंने जो जिनको इनवाइट किया था वो सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, आज जो ट्रांसजेंडर का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वोटिंग लिस्ट में, उनको अधिकार दिया जा रहा है, तो ये पहले क्यों नहीं दिया गया था? ये पहल किसने की? पहले भी दिया गया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा उनके रेसिडेंस का जो प्रूफ है उसको लेके थोड़ी सी कुछ इशू थे, वो अभी सॉल्व हो गए हैं। उनका जो सर्वसाधारण एड्रेस जो है निवास का उसको कंसीडर करना है, उसमें लाइट बिल होगा या इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, वो हम कंसीडर करेंगे, और उसके तहत उनका एड्रेस प्रूफ, वो फ़ोटोज़ और जो हमने अभी फॉर्म दिया है वो जो संबंधित फॉर्म भर के वो देंगे, तो उनका नाम मतदार यादी में समाविष्ट हो जाएगा। सर, आने वाले वक्त में क्या ट्रांसजेंडर भी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ सकेंगे? ठीक है, मैं सर ये क्या लक्ष्य है? जैसे आपने टाइमिंग बताया कि इसके अंदर हमको इतना करना है, तो लक्ष्य क्या, आंकड़ा क्या आपका? मैडम ने जैसे बताया कि 700 के करीबन ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन हम 162 मालाड जो है 162 मालाड, उसको वही हमारा जुरिडिक्शन है। उसमें जितने भी ट्रांसजेंडर वोटर्स होंगे उनका नाम समाविष्ट करने की हम
पूरे से पूरी कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रांसजेंडर यहाँ पे उपस्थित है उनके जो भी कांटेक्ट में होंगे, उनके रिलेटिव्स होंगे, उनको यदि उनका मतदार यादी में, मतदार सूची में नाम नहीं आया होगा तो उनको समाविष्ट करने के लिए हमने अभी अपील किया है, उनको रिक्वेस्ट की है इस कैंप के माध्यम से। चांदनी जी का कहना है कि हमारे समाज को हमेशा अनदेखी की जाती है, जो हमको हक मिलना चाहिए हमको हक नहीं मिलता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो या बीएमसी हो। तो क्या लगता है कि आगे आप लोग मदद करेंगे इनकी बात सुनकर? हमारा जो है मतलब इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो डायरेक्शंस है और ऑनरेबल कलेक्टर ऑफिस और कलेक्टर मैडम के डायरेक्शन से, उनके गाइडलाइन से जो काम इलेक्शन का किया जाता है, मतलब उनका नाम समाविष्ट करना, कोई डेड हो गया होगा या किसी का ये कोई यहाँ पे नहीं रहते होंगे, ट्रांसफ़र करके गए होंगे, शिफ्ट हो गए होंगे, उनका नाम ऐड करना या डिलीट करना या उसको करेक्ट करना, कोई वोटर आईडी में या मतदार यादी के सूची में कोई गलत नाम होगा उसको सुधारना है, इससे रिलेटेड काम है। आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। एक सेकंड। ओके। एक सेकंड। ये आप एक संस्था की एक मेन नेतृत्व करती हैं। कोरोना काल में आपने जैसे जागरूकता अभियान चलाया था कोविड का, गोपाल शेट्टी साहब आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। इसमें क्या गोपाल शेट्टी साहब ने कोई मार्गदर्शन किया है, कोई सहयोग दिया है इस मामले में? जब वैक्सीनेशन का मेरा 2000 ट्रांसजेंडर बहनों के लिए थे, आप लोग आए थे तो उन्होंने बोल के गए थे, उसके बाद तो काफ़ी दिन हमने गए थे, तो उसके बाद उन्होंने हमारे लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन उस समय तो आपको विश्वास जगा था कि हाँ, विश्वास था गोपाल शेट्टी साहब आए थे और आपने भी कहा था कि हमारा समाज उनके लिए काम करेगा और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आज क्या पोजीशन है, किस तरह से आप सोच रहे हैं? आपको नहीं, सोचने का तो किसी के बारे में नहीं है, ये सिर्फ 5 साल का वोटिंग के टाइम पे आते हैं, वोट लेके जाते हैं, उसके बाद तो कोई ट्रांसजेंडर बहन के लिए कितना ये कोविड के टाइम पे भूख के लिए हमने कितना तड़पे थे। हमारे लिए तो कोई सरकार या कोई कुछ नहीं करा, केंद्र सरकार ने किया ना स्टेट सरकार ने कोई कुछ नहीं किया। तो अक्सर देखा जाता है कि लोकतंत्र में जब हक नहीं मिलता है तो लोग सड़कों पर उतरते हैं या अलग तरीके से विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं। एक मिनट, जैसे आपने एक मुद्दा बोला था कि रहने के लिए, ट्रांजिशन के लिए जो ज़मीन अलॉटमेंट की गई थी आपको, उसमें क्या हुआ? जी ऐसा है, 2014 में हमें बीजेपी सरकार ने हमें 5 एकड़ जगह अलॉट किया हुआ था। तो उसके बाद बीजेपी सरकार जैसा महाराष्ट्र उतरती गए तो उसके बाद हमने पूरा मंत्रालय वापस गए थे, वहाँ देखे तो वो सारा कॉकरोच का जगह था। तो वो लोग बोले ये फेल सारा बेकार है बोल के कोई हेल्प नहीं, कोई कुछ हेल्प। आपके मुताबिक आपको न्याय नहीं मिल रहा है? न्याय ही नहीं मिला है, अनदेखी की जा रही है। बस इलेक्शन के टाइम पे हमें वापस ले रहे, बस जितने हमारे मालोनी में 2000 टीजी बहन है, कम से कम मिनिमम 1000-1500 वोट वापस ले रहे, बस हमारे टीजी बहन के लिए ना कुछ काम ही नहीं कर रहे। तो आप इसके लिए आगे आंदोलन करेंगे कुछ अपने हक को पाने के लिए? हमारे हक के लिए तो हम आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। एक मैडम के लिए जो विधानसभा के कार्य क्षेत्र में जो ट्रांसजेंडर है, मालवनी में जो रहते हैं, उनको सभी को 6 नंबर फॉर्म भर के उनका मतदान का हक मिलना चाहिए, इसलिए हमने एक आयोजन किया है प्रोग्राम का। और ये प्रोग्राम हो जाने के बाद उसका उद्देश्य सफल होना चाहिए, ऐसी रिक्वेस्ट मैं उनको करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसजेंडर का जो नाम है उधर आना चाहिए। आज मालवाड़ में है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसजेंडर इस एरिया में रहते हैं, तो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना वोटिंग का हक जरूर बजाएं। सर, बीएलओ का जो नंबर होता है वो सबके पास नॉलेज में नहीं होता, वो सार्वजनिक होना चाहिए जिससे लोग संपर्क करें। बीएलओ का एक ऑफिस रहता है, बीएलओ का हमारे एरिया में जितने भी स्कूल से वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे मतदान केंद्र है। तो मतदान केंद्र में हमने ये आप है ना मालवा ऑफिस से पता कर लो कि ट्रांसजेंडर के लिए हमारा मतदान केंद्र कौन सा है, वहाँ पे हमारा बीएलओ रहता है। नहीं तो बीएलओ का मैं नंबर आपको वो रहेगा, थोड़ा सा लोगों को पहुँचने में आसानी रहेगा, कॉल करके गाइडलाइन मिल सकते हैं। अब वहाँ जाना आना आप जानते हैं हर चीज़, अगर एक बार कॉल करके इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आदमी डायरेक्ट वहाँ पहुँचेगा ना, तो वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग चाहेंगे कि वो बीएलओ का नंबर आप सार्वजनिक करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देंगे।
हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो जेके नेशनल न्यूज़, सहयोगी चैनल है खबर फेस टू फेस। आज हमारे साथ में शोभना मैडम हैं जो कि ट्रांसजेंडर जो टीजी बोलते हैं उनको कितना सपोर्ट करते हैं और क्या लोगों की मदद करते हैं। आइए हम आपको पूरा मामला उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को अपना पूरा नाम बताइए पहले। शोभना शर्मा। आप ये बताइए, जो कि टीजी के लिए आप इतना मेहनत करते हो, हाँ। लोगों को सपोर्ट करते हो, आपको क्या मदद कैसे मिलती है? मदद तो हम लोग खुद ही करते हैं, अच्छा, किसी से मतलब लिए नहीं ले, पर हम लोग तो खुद ही मदद करते करके। कभी कभी ऐसा माहौल होता है कि टीजी लोगों के ऊपर केस भी दायर होने की नौबत आ जाती है या उनके ऊपर ऐसे माहौल बनते हैं, तो उसमें आप किस तरीके से प्रशासनिक मदद कैसे लेते हो? हम लोग खुद जाके करते हैं मदद। अच्छा, हम लोग वो केसेस आने ही नहीं देते वैसा, मतलब उधर ही शॉर्टकट करके हटा देते हैं। क्या है आपके पास, आपके समाज में लॉयर वगैर ऐसे कि मतलब जो वकील होते हैं उनकी ऐसी सुविधाएं हैं? हाँ, ऐसा तो बहुत है, वकील वगैरह। तो आप प्रशासन से क्या चाहेंगे, किस तरीके से, या और समाज से क्या अपील करना चाहेंगे टीजी के लिए? मेरा तो बोलना है कि उनको भी सब कुछ हमारे जैसा ही मिलना चाहिए, जो भी है, और उनको जैसा हमारा जो वोटिंग आता है उनको भी सब कुछ वैसे ही आना चाहिए। और समाज के लिए, अपने समाज के लिए आप जो प्रशासनिक तौर से मदद मांगते हो, आप वो क्या चाहेंगे? आप प्रशासन जो भी हम लोग से मतलब जो हमारा है वैसा ही उन लोगों का होना चाहिए, समाज से मैं ये मांगती हूँ। हमारे साथ में चांदनी शेख जी भी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं त्रिवेणी समाज की, और बहुत सारा योगदान करते हैं, भागम दौड़ करते हैं। आज भी उन्होंने ये यहाँ पे बहुत सारा एक समाज के लोगों को इकट्ठा करके और मतदार संघ का यहाँ पर एक प्रोग्राम आयोजित किया था। आइए हम पूरा मामला उनसे भी जानते हैं। मैडम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए और परिचय दीजिए। हाँ, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं बोल रही हूँ त्रिवेणी समाज विकास केंद्र, प्रोजेक्ट डायरेक्टर चांदनी शेख। देखो, ऐसा है कि मेरा त्रिवेणी 2004 में रजिस्ट्रेशन हुआ है। 2004 से लेके 2022 तक मैंने काफ़ी मेरे मालोनी ट्रांसजेंडर बहनों के लिए बहुत मेहनत भागम दौड़ी कर रही। मैंने हर एक समस्या को लिए, चाहे पुलिस से हो, चाहे गुंडा से हो, चाहे भूख के लिए हो, सबके लिए मैंने कर रही। हेल्थ पे हो, हर एक पे मैंने टीजी बहनों के लिए मैंने भागम दौड़ी कर रही हो। इसका मतलब ये नहीं कि भागम दौड़ी कर रहे तो उनको रास्ते पे छोड़ूं। 2020 में जो कोविड आया हुआ है, जब से लेके अभी तक मैंने रेशन जहाँ से वहाँ से मांग के ला के मेरे काफ़ी ट्रांसजेंडर बहनों के लिए मैंने खिलवा रही हूँ। ये है कि हमें केंद्र सरकार से या महाराष्ट्र सरकार से एक अनाज दाना हमें अभी तक मिला ही नहीं है। हमारे टीजी बहन बस सब भाड़े के घर में रहते। हमने एक ही मांग करे हुए, हमारे को घर का है, एक घर का हमारे को हो जाएगा तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद महाराष्ट्र सरकार से। कभी कभी बहुत सारे ऐसे दौर हमने देखे, हम लोगों ने भी आपको कवर किया है कि जहां पर आपको प्रशासनिक तौर से कहीं मदद नहीं मिलती और काफ़ी आपके समाज के जो लोग होते हैं उनके ऊपर कभी ऐसा होता है कि प्रशासनिक दबाव भी आता है। तो उस बात को लेकर आप अपने समाज की तरफ से प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दबाव तो आज तक हमें कोई प्रशासन से आया ही नहीं। जैसा कि अभी आपने बताया कि जो है कि जैसे आपका वो जमीन अलाउंट, हाँ। तो वो आपको नहीं मिला, ये भी तो एक दबाव ही कहा जाएगा ना। तो ये है 2014 में हमें जब भी गोपाल शेट्टी जी ने, हमारे यहाँ एमपी है, तो उन्होंने हमें हेलेक्ट किए हुए थे, 7-12 उतारा दिए हुए थे 5 एकड़ का। तो हमें काफ़ी उसके साथ में मंत्रालय तक भी गए थे। उसके साथ में 2019 तक हमें भरोसा था हमें 5 एकड़ मिलेगा, तो उसके बाद हमारे सारे टीजी बहन को खुद का घर हो जाएगा। हमें बहुत उम्मीद थी हमें सरकार पे, बीजेपी सरकार पे, हमारे ट्रांसजेंडर बहनों के लिए, सबके लिए घर हो जाएगा। तो काफ़ी अभी हमने 2021 में जाके देखे हुए थे, हमने 2020 में जाके देखे हुए थे, वो सारा फोकस पेपर्स थे सब। अभी आने वाले टाइम पे आपको जो आज यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर मैनेजमेंट ऑफिसर आए थे, उन्होंने आपको बहुत सारा आश्वासन दिया है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी हमें 10-15 दिन के पहले अभी हमारे यहाँ मंत्री असलम शेख जी के हमारे से एक मीटिंग था, तो उन्होंने हमें वादा किया हुआ है तुम्हारा त्रिवेणी के लिए मैंने ज़रूर काम करूँगा। तो इसके बारे में हमें उन्होंने इलेक्शन में अभी जो कोविड-19 में उनके तरफ से तो हमें कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने हमारे को त्रिवेणी को अनाज के लिए 5 लाख का चेक
देने वाले हैं। तो फिर ये जो मुद्दा, मेरा घर का जो मुद्दा है हमारे ट्रांसजेंडर बहनों के लिए, वो तो ज़रूर करेंगे बोल के असलम शेख जी ने वादा दिए हुए हमारे को। ये थे चांदनी शेख मैडम, त्रिवेणी समाज की प्रेसिडेंट, मुख्तविक हो रहे थे और हम सभी से अपनी सारी बातें कह रहे थे अपने समाज के लिए। हमारे चैनल में बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।